फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इस डिस्टोपियन वर्ल्ड में लोगों की जेनेटिक ऑल्टरेशंस हो चुकी हैं। इसके कारण उनके हाथ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है और जब यह टाइमर खत्म हो जाता है तो इंसान की मौत हो जाती है। जब कोई 25 साल की उम्र तक पहुंचता है तो उसके हाथ पर सिर्फ 1 साल का टाइमर दिखने लगता है, जिसका मतलब है कि उसके पास सिर्फ 1 साल जीने का समय बचा है। यहां लोगों को सरवाइव करने के लिए टाइम अर्न करना पड़ता है, यानी टाइम इस दुनिया में पैसे से भी ज्यादा कीमती है। कोई भी अपना टाइम डोनेट कर सकता है और उसे एक कैप्सूल में स्टोर भी किया जा सकता है। फिल्म की शुरुआत में हमें विल नाम का एक आदमी देखने को मिलता है जो अपनी मां के साथ डेटन सिटी में रहता है। डेटन एक गरीब इलाका था जहां हर कोई पॉवर्टी में जीता था। वहां के लोगों के पास 24 घंटे से ज्यादा का समय नहीं होता था। आज विल की मां का बर्थडे था और वह उन्हें विश करता है। यहां हमें दिखता है कि विल और उसकी मां की उम्र देखने में एक जैसी लगती है, क्योंकि इस दुनिया में कोई ओल्ड नहीं होता, बल्कि हर किसी को वर्क करके जीने के लिए टाइम अर्न करना पड़ता है। विल की मां उसे बताती है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन का समय बचा है और उसे बिजली का बिल और बैंक लोन भी भरना है। यह सुनकर विल उसे कहता है कि वह एक फैक्ट्री में काम करेगा और यह बिल चुका देगा। विल की मां उसे रोकती है और कहती है कि आज वह ओवरटाइम करेगी। वह कहती है कि उसे आज ओवरटाइम करना होगा ताकि वह अपने बिल्स और डेट्स चुका सके, क्योंकि वह पहले से ही इंडेटेड थी। वह विल से कहती है कि वह उससे कल बस स्टेशन पर मिले ताकि वे साथ में उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकें। जाते जाते विल की मां उसे 2 घंटे देती है ताकि वह अपना नाश्ता पूरा कर सके। अगले सीन में विल अपने काम पर जा रहा होता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक यंग गर्ल माया से होती है। माया विल से कुछ टाइम मांगती है और विल उसे अपनी कैप्सूल में 5 मिनट दे देता है। माया टाइम लेकर चली जाती है और विल अपनी फैक्ट्री पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि चीजों के रेट्स बहुत बढ़ चुके हैं। इसका मतलब था कि अब उसे अपने ब्रेकफास्ट के लिए पहले से ज्यादा टाइम पे करना पड़ेगा। जैसा कि पहले बताया गया था, इस दुनिया में टाइम पैसे से ज्यादा कीमती था। विल का एक फ्रेंड भी था जो उसके साथ था। अब दोनों चीजों के बढ़ते रेट्स को देखकर चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि रेट्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। यहां तक कि ट्रांसपोर्ट रेट्स भी ज्यादा हो चुके थे। वे दोनों एक कप कॉफी लेते हैं और फिर काम पर चले जाते हैं। इसी दौरान वे एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, जो यह संकेत देता है कि उसका समय खत्म हो चुका था। रात में टास्क खत्म करने के बाद विल अपनी सैलरी कलेक्ट करता है और चला जाता है। वह अपने फ्रेंड के साथ एक क्लब जाता है जहां उसका फ्रेंड बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। वहीं विल को एक और आदमी दिखता है जो काफी वेल्थी लगता है। उसके पास 1 सेंचुरी यानी पूरे 100 इयर्स का टाइम था। जब वह आदमी ड्रिंक कर रहा होता है, विल उसके हैंड्स देखता है और पाता है कि उसके पास बहुत टाइम है। विल उस वेल्थी आदमी के पास जाता है और उसे चेतावनी देता है कि उसे यहां नहीं होना चाहिए। इस एरिया के लोग उसे मार सकते हैं और उसका टाइम स्टील कर सकते हैं। लेकिन वेल्थी आदमी उसकी बात इग्नोर करता है और ड्रिंक करना जारी रखता है। तभी इस एरिया का एक गैंगस्टर वहां आता है। वह लोगों का टाइम रॉब करता था। उसे खबर मिलती है कि एक वेल्थी आदमी बार में आया है और ड्रिंक्स कर रहा है। जैसे ही लोग गैंगस्टर को देखते हैं, सब वहां से भाग कर जाते हैं। विल दूर से उस गैंगस्टर को देख रहा होता है। वह रिच आदमी को गेम पार्टिसिपेट करने का इनवाइट देता है। रिच आदमी कहता है कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए पहले वह टॉयलेट जाएगा। टॉयलेट के अंदर जाकर वह आदमी बहुत ज्यादा वॉमिट करता है। इसी दौरान गैंगस्टर का एक आदमी वॉशरूम के बाहर खड़ा होता है। विल उस आदमी को मार देता है और उस वेल्थी आदमी को लेकर वहां से भागकर जाता है। गैंगस्टर और उसके लोग अब विल और उस आदमी को सर्च करने लगते हैं जो वहां से भाग रहे थे। वे दोनों एक बिल्डिंग का शटर ओपन करके अंदर छिप जाते हैं। वे उस गैंगस्टर पर नजर रखते हैं। तभी वह वेल्थी आदमी विल को अपना नाम बताता है। मेरा नाम हेनरी है, मैं न्यू ग्रीनविच से हूं और मेरी उम्र 105 साल है। विल हेनरी से पूछता है कि वह इतने टाइम के साथ यहां क्यों आया। हेनरी कहता है कि इतना टाइम उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वह कहता है कि एक समय के बाद इंसान हर चीज से टायर्ड हो जाता है। मैं अब लिविंग से टायर्ड हो गया हूं और अब जीना नहीं चाहता। मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ कर लिया है और अब मुझे इसे और स्पेंड करने की जरूरत नहीं। हेनरी विल के हैंड्स को देखता है और पाता है कि उसके पास बहुत कम टाइम बचा है। फिर दोनों ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंकिंग के दौरान ही दोनों सोकर जाते हैं। सुबह हेनरी विल को अपना पूरा टाइम डोनेट कर देता है और खुद के लिए सिर्फ 5 मिनट रखता है। फिर वह वहां से चला जाता है।
जब विल वेकअप होता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास बहुत टाइम आ चुका है। उसे समझ आ जाता है कि हेनरी ने उसे यह टाइम दे दिया होगा। दूसरी तरफ हेनरी एक ब्रिज पर जाता है और अपने टाइम एंड होने का वेट करता है। जैसे ही उसके 5 मिनट रन आउट होते हैं, वह ब्रिज से कूदकर अपनी लाइफ ले लेता है। विल उसके बाद अपने फ्रेंड के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है जो हुआ। वह अपने फ्रेंड को बताता है कि हेनरी नाम के एक आदमी ने उसे 1 सेंचुरी टाइम दिया है। वह अपने फ्रेंड को 10 साल का टाइम दे देता है। दूसरी तरफ विल की मदर अपने सारे डेट्स और बैंक लोन्स चुका चुकी थी। वह दोबारा डेटन लौटने का प्लान बना रही थी, लेकिन जब वह बस स्टेशन पर पहुंचती है तो बस ड्राइवर उसे बताता है कि बस प्राइस बढ़ गए हैं। अब उसे 1 आवर टाइम की जगह 2 आवर्स टाइम देना होगा। विल की मदर के पास सिर्फ 1.5 आवर बचा होता है। वह जानती थी कि उसके पास बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए वह दौड़कर होम जाने की कोशिश करती है। विल अपनी मदर का बस स्टेशन पर इंतजार कर रहा था, लेकिन वह बस में नहीं थी। वह अपनी मदर को फाइंड करने के लिए निकल पड़ता है। उसकी मदर रास्ते में ही विल से मिलने जा रही होती है, लेकिन तभी उसका टाइम खत्म हो जाता है और वह वहीं पास हो जाती है। विल यह देखकर अनकंट्रोलेबली रोने लगता है, क्योंकि उसके पास 100 साल का समय होने के बावजूद वह अपनी मदर को सेव नहीं कर पाया। विल ने सोचा था कि वह अपनी मदर को ग्रीनविच ले जाकर वहां रेस्ट ऑफ लाइफ जी सकेगा। दूसरी तरफ हेनरी की डेथ की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। टाइम कीपर्स वहां पहुंचते हैं, जो असल में पुलिस की तरह होते हैं। वे वहां आकर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। टाइम कीपर्स का काम क्राइम प्रिवेंट करना होता है। टाइम कीपर्स का काम होता है कि कोई भी टाइम स्टील न कर सके और हर कोई ऑर्डरली लाइफ जी सके। वे सीटीवी फुटेज देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि हेनरी का टाइम किसने लिया। दूसरी तरफ विल टाइम जोन क्रॉस करके ग्रीनविच जाने की तैयारी कर रहा था, जहां सारे रिच पीपल रहते थे। टाइम जोन का मतलब था सिटी बॉर्डर्स। टाइम कीपर्स को पता चलता है कि एक गाय जिसका नाम विल है, वह ग्रीनविच की ओर बढ़ रहा है। टाइम जोन कैमरा से उन्हें विल की पिक्चर मिल जाती है। ग्रीनविच पहुंचकर विल एक 5 स्टार होटल में रुकता है। वहीं लंच करते समय वह एक यंग लेडी सिल्विया को देखता है, जो एक वेल्थी फैमिली से थी। विल एक वेट्रेस से कसीनो के बारे में पूछता है और वह उसे कसीनो की इंफॉर्मेशन देती है। विल कसीनो जाता है, जहां वह एक ऐसे आदमी से मिलता है जो लोगों को टाइम लेंड करता था और सिटी का सबसे रिच और फेमस पर्सन था। वह इमॉर्टल था। विल पोकर खेलता है और उनका टर्न 1100 वर्ष तक चला जाता है। विल गेम विन कर लेता है और वह 18 साल का है। रिच आदमी विल का परिचय अपनी डॉटर से कराता है। वह वही सिल्विया थी जिसे विल ने होटल में देखा था। सिल्विया विल को अपने होम पार्टी में इनवाइट करती है। विल इवेंट के लिए एक ब्यूटीफुल कार बाय करता है, उसमें बैठता है और पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ता है। विल के पास बहुत सारा फ्री टाइम था, जिससे वह बहुत कुछ बाय कर सकता था। सिटी के एक वेल नोन आदमी ने उसे अपने फैमिली से मिलवाया। पार्टी में सिल्विया और विल डांस करते हैं, लेकिन सिल्विया के पेरेंट्स को यह पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ टाइम कीपर्स को विल की लोकेशन का पता चल जाता है। वे पार्टी में आते हैं और विल को कैप्चर कर लेते हैं। टाइम कीपर्स हेड, जिसका नाम रे था, विल से पूछताछ करता है कि उसके पास इतना टाइम कहां से आया। विल पूरी स्टोरी बताता है कि हेनरी ने उसे यह टाइम गिफ्ट किया था, लेकिन रे उस पर ट्रस्ट नहीं करता और उसका पूरा टाइम ले लेता है। अब विल के पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम बचा था। इस बीच सिल्विया और उसके फादर को पता चलता है कि विल थीफ है और वह डेटन एरिया से आया है। तभी विल टाइम कीपर्स को बीट करता है और सिल्विया पर गन पॉइंट कर उसे कार में किडनैप कर लेता है। टाइम कीपर्स विल का पीछा करते हैं, लेकिन वह उन्हें डाइवर्ट करके एस्केप कर जाता है। सिल्विया कहती है कि उसे विल पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, बल्कि अपने फादर की बात सुननी चाहिए थी। विल सिल्विया को बताता है कि डेटन एरिया में लोग टाइम की वजह से डाई कर रहे हैं और इसका कारण उसके फादर हैं, जो लोगों को इंटरेस्ट रेट्स पर टाइम देते हैं। तभी उनकी कार के नीचे कुछ गिरता है, जिससे कार पंक्चर हो जाती है और क्रैश कर जाती है। एक्सीडेंट के कारण दोनों फेंट हो जाते हैं। इसी दौरान वही गैंगस्टर वहां आ जाता है जो विल का पीछा कर रहा था। गैंगस्टर बाहर निकलकर विल का क्लॉक चेक करता है और देखता है कि उसके पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। फिर वह सिल्विया का टाइम चेक करता है, जिसके पास बहुत सारा टाइम होता है। गैंगस्टर सिल्विया का टाइम स्टील कर लेता है और पुलिस सायरन सुनकर वहां से एस्केप कर जाता है। जब सिल्विया और विल होश में आते हैं, तो सिल्विया अपने टाइम को देखकर शॉक्ड हो जाती है।
विल अपने फ्रेंड के पास जाता है जिसे उसने 10 साल दिए थे, लेकिन उसकी वाइफ बताती है कि उसने अधिक मात्रा में पीना शुरू कर दिया था और डाई हो गया। विल समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। तभी उसे सिल्विया की ईयरिंग्स दिखती है, जिन्हें सेल करके वह 2 दिन का टाइम बचा लेता है। बाद में वह सिल्विया को अपने हाउस ले जाता है, जहां वह लोगों की डेली लाइफ देखती है और समझती है कि उन्हें सरवाइव करने के लिए कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगले दिन बैंक रीओपन हो जाता है, लेकिन सिल्विया के फादर ने अब तक वहां टाइम डिपॉजिट नहीं किया होता। विल और सिल्विया बाहर जाते हैं। तब विल उसे हाउस रिटर्न करने के लिए कहता है, लेकिन सिल्विया मना कर देती है और कहती है कि हम दोनों मिलकर टाइम जोन बदल सकते हैं, जिससे डेटन जैसे पुअर एरियाज के लोग बेनिफिट ले सकते हैं। विल उसे बताता है कि यह सब डेंजरस हो सकता है। इस बीच विल सिल्विया से उसके फादर को कॉल करने के लिए कहता है। तभी टाइम कीपर्स हेड वहां अराइव कर जाता है। सिल्विया उस पर गन फायर कर देती है। विल उसे टाइम देता है और दोनों उसकी कार लेकर वहां से रन कर जाते हैं। सिल्विया विल से पूछती है कि उसने रे को अपना टाइम क्यों दिया। विल बताता है कि उसके पास कम टाइम था और वह अपने कंपेनियंस के आने से पहले मर सकता था। रे, जो टाइम कीपर्स का हेड था, वह हमेशा अपने सैलरी कैप्सूल में पे स्टोर करता था और सिर्फ 1 दिन का टाइम लेकर चलता था। अगले सीन में रे सिल्विया के फादर के ऑफिस में होता है, जहां सिल्विया का फादर उसे ब्राइब देकर अरेस्ट न करने के लिए कहता है, लेकिन रे डिनाई कर देता है और कहता है कि सिल्विया भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है जितना कि विल। इस बीच सिल्विया और विल प्लान करते हैं कि वे उसके फादर के बैंक को लूट करेंगे, क्योंकि वहां बहुत सारी टाइम कैप्सूल्स रखी होती हैं। अगले सीन में वे दोनों बैंक में जाते हैं और रॉबरी के बाद पुअर पीपल में टाइम कैप्सूल्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे सभी गरीब लोग खुशी से कैप्सूल्स लूटने लगते हैं। सिल्विया के फादर को पता चल जाता है कि उसकी बेटी ने विल के साथ मिलकर बैंक लूटा है। अगले दिन सिल्विया और विल एक होटल रूम में होते हैं। तभी रे अपने फेलोज के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन सिल्विया और विल विंडो से जंप करके भाग जाते हैं। भागते समय रे उन्हें देख लेता है, लेकिन वे बस में बोर्ड होकर वहां से एस्केप कर जाते हैं। विल और सिल्विया पूरी रात होटल में बिताते हैं। दूसरी ओर गैंगस्टर डेटन के लोगों से उनके बारे में पूछताछ करता है, क्योंकि विल और सिल्विया की जानकारी देने पर 10 साल का इनाम रखा गया था। उसी दौरान एक आदमी सिल्विया और विल का एड्रेस बता देता है। सिल्विया के फादर को स्टील टाइम करने के लिए कन्विंस करने के बाद सिल्विया और विल उसके प्राइवेट टाइम वॉल्ट में पहुंचते हैं। वहां पर बहुत सारे टाइम कैप्सूल रखे होते हैं, जो रिच पीपल के कंट्रोल में होते हैं। विल और सिल्विया उनमें से सबसे बड़े कैप्सूल को उठाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान टाइम कीपर्स को इसकी सूचना मिल जाती है और वे बैंक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी ओर विल और सिल्विया का फादर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विल उसे बेहोश कर देता है। जैसे ही वे दोनों बैंक से बाहर आते हैं, टाइम कीपर्स उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन विल अपनी स्मार्टनेस से टाइम कीपर्स को चकमा देकर वहां से भाग जाता है और सिल्विया के साथ मिलकर पुअर पीपल में टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इससे डेटन के गरीब लोगों को पहली बार इतनी बड़ी राहत मिलती है और वे खुशी से झूम उठते हैं। विल ने एक टाइम कैप्सूल रखा था, जिसकी लाइफ टाइम 1 मिलियन साल की थी। विल सिल्विया के फादर को बताता है कि वह यह सारा मनी गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सिल्विया के फादर को यह सही नहीं लगता और वह उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन दोनों वहां से कैप्सूल लेकर भाग जाते हैं। टाइम कीपर्स के हेड रे को इस बात की खबर मिलती है कि सिल्विया और विल अब 1 मिलियन साल के टाइम के साथ भाग रहे हैं। वह उनका पीछा करने लगता है, लेकिन सिल्विया और विल किसी तरह डेटन पहुंच जाते हैं। इसी बीच रे अपनी कार से उनकी कार पर हमला करता है, जिससे दोनों की कार स्टॉप हो जाती हैं। विल अपनी कार से निकलता है और टाइम कैप्सूल माया को दे देता है, जिसे उसने पहले 5 मिनट का समय दिया था। वह माया से कहता है कि इस समय को गरीबों में बांट दो। रे उन दोनों पर गन तान लेता है, लेकिन माया कैप्सूल से टाइम डिस्ट्रीब्यूट करने लगती है। इससे वहां केओस फैल जाता है। इसी का फायदा उठाकर विल और सिल्विया वहां से भाग जाते हैं। जब रे उन्हें भागते हुए देखता है, तो वह अपनी कार में कूदकर उनका पीछा करता है। वह गन निकालकर उनके सामने खड़ा हो जाता है, जबकि उनके पास भी बहुत लिमिटेड टाइम बचा होता है। विल को पता होता है कि रे डेटन का नागरिक है और वह नहीं चाहता कि कोई भी इस सिटी को छोड़कर अमीर बने, क्योंकि अगर कोई डेटन से ग्रीनविच जाता है तो वह गरीबों में टाइम डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे पूरा सिस्टम टूट जाएगा और अमीर गरीब का अंतर खत्म हो जाएगा।
विल रे से मांग करता है कि जो टाइम उसने अपने पास रखा है उसे दे दे। रे जब अपनी हैंड को देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास अब टाइम नहीं बचा है। उसका टाइमर खत्म हो जाता है और वह मर जाता है। इसी बीच सिल्विया और विल उसकी कार से उसकी सैलरी चोरी कर लेते हैं, जिससे उनके पास बहुत सारा टाइम आ जाता है। इस दौरान न्यूज रिपोर्ट्स में दिखाया जाता है कि लोग डेटन से ग्रीनविच जाने लगे हैं। 1 मिलियन साल के कैप्सूल की डिलीवरी ने पूरे सिस्टम को ठप कर दिया। टाइम कीपर्स अपने ऑफिस से यह सब देख रहे होते हैं। वे समझ जाते हैं कि अब वे कुछ नहीं कर सकते और उनका काम जारी नहीं रह सकता। सभी अपनी जॉब्स क्विट करके घर लौट जाते हैं। आखिर में सिल्विया और विल एक बैंक के बाहर नजर आते हैं, जिससे यह इशारा मिलता है कि वे एक बैंक रॉबरी की प्लानिंग कर रहे हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद देखने के लिए।